हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपके लिए 8th क्लास वाले बच्चों के लिए है ये वीडियो। 8th क्लास मैथ्स। ओके। और इसमें जो है आपके चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर 12 और चैप्टर 13, ठीक है, ये तीनों चैप्टर हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और आपके जो यूनिट टेस्ट होते हैं उनकी दृष्टि से भी। ओके, तो ये वीडियो खास होने वाली है। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, और इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं सोल्व करने का आपको तरीका बताऊंगा बिल्कुल इजी मेथड में, इजी वे में। ओके, तो ये दे रखा है द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अपनी एक्सरसाइज खोल लो आप, उसमें देखो क्वेश्चन यही है का पहला क्वेश्चन। ओके, द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 108 डिग्री, 70 डिग्री, 59 डिग्री एंड एक्स डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये मान लिया हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होती है हमारी? 4 साइड होती हैं बच्चों। कितनी होती हैं? 1 2 3 4। 4 साइड होते हैं, 4 ही होते हैं एंगल। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। 4 ही एंगल होते हैं। और चारों एंगल का सम कितना होता है? चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे क्या करें? इन ए क्वाड्रिलेटरल करना क्या है, देखिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360। ओके, तो यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू जोड़ दिया, सबको 360 हो गया। इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे इनको, तो ये आएगा 237। इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, राइट साइड में जाके इधर बचेगा एक्स। एक्स की वैल्यू हमें बतानी है। तो 360 में जब 237 जाएंगे तो कितना बचेगा? 123 बचेगा बच्चों। ओके, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया? बिल्कुल सही। अब आपको ये एक बात ध्यान रखनी है, ध्यान क्या रखनी है कि क्वाड्रिलेटरल में जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, मतलब चतुर्भुज में क्या होता है? चतुर्भुज। जिसकी 4 भुजाएं होती है उसे कहते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। उसमें 4 साइड होते हैं, 4 ही एंगल होते हैं, चारों को सम कितना होता है? 360। बस ये याद रखना है, चारों को जोड़ के एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका कंप्लीट। ठीक, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, सेकंड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल ये रहा। ओके, तो ये है एक क्वाड्रिलेटर हैज 3 एक्यूट एंगल, ईच मेजर 80 डिग्री। ठीक है, प्रत्येक की मेजर कितनी है? 80 डिग्री। व्हाट इज द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल? फोर्थ एंगल की मेजर बतानी है। मान लिया हमारे पास है ये इस प्रकार का एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी और डी। इसमें 3 एंगल दे रखे हैं हमें, ए बी और सी, ये तीनों दे रखे हैं एक्यूट। एक्यूट का मतलब उनकी वैल्यू भी दे रखे हैं जो 90 से कम है। 90 से कम मतलब 80 डिग्री, 80 डिग्री, 80 डिग्री, 80 डिग्री। ए ये है मान लिया, बी ये है, सी ये है, डी पूछा है हमसे। तो 8 कितना हो गया? 24, 80 80 80, तो ये 240 हो गया। 240 इधर जाके घट जाएगा 360 में से, क्योंकि चारों का सम कितना होता है? 360। तो 360 में जब 240 घटेंगे तो एक क्या बचेगा? 120। तो एंगल डी की वैल्यू कितनी आ गई? 120। समझ में आई बात? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बिल्कुल फिनिश, मतलब इसको हमने कर दिया है बिल्कुल किल्ड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। समझ गए? ये क्वेश्चन नंबर 3 है। द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 3:4:5:6। फाइंड द एंगल। जब हमें रेशो की फॉर्म में दिया गया हो, मान लिया 4 एंगल है। क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल होते हैं? ए बी सी और डी। क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल हो गए, चारों का सम होता है 360। जब रेशो की फॉर्म में दिया गया हो तो उन रेशो में हम एक्स और लगा देंगे, 3x 4x 5x और 6x। सबको जब हम जोड़ेंगे एंगल्स को तो वैल्यू कितनी आती है भाई? हम ये जानते हैं ना, 360 आते हैं चारों के जोड़कर। तो इन्हें सभी जोड़ लो। ये 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 एक्स हो गए मिला के, और 360 है ही बराबर में ये। ठीक है, अब x के साथ 18 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 18 से क्या करेंगे इसको? 18 से क्या कर देंगे बच्चों? इसको डिवाइड। 18 से क्या करेंगे? इसको डिवाइड। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद ये रहा, यहाँ पे कितना है? 18 से जब 360 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 20। ठीक है, 18 से जब 360 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 18 एकन 18, 18 दूनी 36, 36 कट गए और 0 ये यहाँ उतार ली। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 डिग्री आ गया। अब ये कह रहा है एंगल भी बताने हैं, तो एंगल बताने, देखो एंगल कैसे बताए जाएंगे, ध्यान से देखना। पहला एंगल है 3x, पहला एंगल कितना है? 3x। तो 3 में 20 की मल्टीप्लाई करो, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है? 20। तो 20 का कितना हो गया? 60। सेकंड 4x, 4 में फिर x की 20 की मल्टीप्लाई करो, 80 हो गया। 5x है तीसरा एंगल, तो 5 में फिर 20 की करो, 100 हो गया। और फोर्थ एंगल कितना है? 6x। देखो यहाँ 6x है, तो 6x में 6 में 20 की मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 120। तो इस तरीके से हम चारों एंगल फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें रेशो दे रखा हो, रेशो की फॉर्म में अगर दे रखा हो तो सबको जोड़ो, जोड़ने के बाद x की वैल्यू निकालो, और फिर फर्स्ट एंगल ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। ओके,
समझ में आ गया? ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स बॉक्स में लिख दो सर जी समझ में आई वीडियो, ठीक है, और शेयर कर देना क्लास के बच्चों में, ठीक, चाहे तो ग्रुप में भी कर देना अपने शेयर। ओके, अब ये है क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये आपके लिए है, ठीक है। इसमें भी देखो 4 साइड दे रखे हैं, रेशो दे रखा है, उसका क्या नाम मीजर बतानी है, प्रत्येक एंगल की मीजर बतानी है। जैसे देखो ये हुआ 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x इक्वल टू कितना है 360 आया। इन्हें जोड़ो, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 9 कितना हो गए, 15 9 हो गए बच्चों 24, 15 9 24, 24x इक्वल टू 360। तो जब हम x बराबर 360 को 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों, हाँ कितना आएगा, काटो कितना आता है, 24 सेकंड 24, 24 सेकंड 24, कितने बचे, 24 आगे कितने बचे, 6 6 12, 120 बचा, 24 पंजे 120, तो ये कितना आ जाएगा 15, 100 भाई 15 के 24 की मल्टीप्लाई करोगे 360 ही आएगा, मतलब 24 से 360 को काटोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 15। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 15, एक्स की वैल्यू आ गई 15। फिर हम पहला एंगल में यहाँ पे एक्स की जगह 15 रखेंगे तो ये हो जाएगा 15 3 45, ठीक है। फिर यहाँ पे 15 रखेंगे सेकंड में तो 15 पंजे 75। इस तरीके से सारे एंगल निकालना जैसे पिछला क्वेश्चन था। ओके, मैंने समझा दिया किस तरीके से करना, पहले चारों को जोड़ लेना है, फिर जोड़ करके 24 है, 24 से डिवाइड कर देना, 15 आएगा सॉरी। फिर इसमें जो है x की जगह हम यहाँ भी 15 रखेंगे, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15 और यहाँ भी 15, सबका जो है आंसर निकाल लेंगे। तो यही है इस क्वेश्चन को करने का तरीका। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो ये नेक्स्ट, ये वही पेज है बच्चे जो आपने दिए थे, ठीक है। इफ कौन सा क्वेश्चन आपने दिए थे, इफ द सम ऑफ द टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 120 व्हाट इज द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स। भाई क्वाड्रिलेटरल के दो एंगल का सम दे दिया हमें, मान लिया ए है और ये दे दिया हमें बी, ये बी है और ये सी है और ये डी है, ठीक है। इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल है और उनके दो का हमें सम दे दिया, दो का पूछ रहा है। अब बताओ दो का सम कितना है 120 और टोटल सम कितना होता है 360। भाई ए प्लस बी मान लिया ये दे दिया 120 और सी प्लस डी हमें बताना है, टोटल का सम कितना होता है एक 360। तो 360 में से डायरेक्टली 120 भी घटा सकते हो, तो 360 में से 120 जाएंगे तो कितना बचेगा 240 बचेगा डायरेक्ट, यही हमारा आंसर है। दोनों जो बचे हुए एंगल है उनका सम कितना है 240, सीधी सी बात है। ओके, तरीका ये होता है, तरीका होता है ये ए प्लस बी दे रखा है इतना मान लिया हमने और सी प्लस डी पूछ रहा है, जबकि चारों को इन्हें क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है 360। सी प्लस डी पूछा है मतलब दो एंगल का सम पूछा है, 120 को इधर ले जाके घटा देंगे क्योंकि ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 120। जब 120 इधर जाएगा राइट साइड में तो माइनस का हो जाएगा, 360 में से 120 गया कितना बचा 240। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ओके, समझ में आ रही है बात? अगर समझ में आ रही है तो ठोक दो लाइक। ओके, चलिए कमेंट्स बॉक्स में लिखना कि सर जी वीडियो हमें समझ में आई या नहीं आई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट, इट द पॉसिबल to have a quadrilateral whose angles are of measures 100 डिग्री 160 डिग्री 60 डिग्री एंड 50 डिग्री। ये कह रहा है कि क्या ऐसा क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल है जिसके एंगल ये हो 100 डिग्री 160 डिग्री 60 डिग्री और 50 डिग्री। भाई जब इनको जोड़ कर देखा तो हमारा जो 360 के बराबर नहीं आया, ये आया 370, जबकि क्वाड्रिलेटरल के चारों जो एंगल होते हैं उनका सम होता है 360, जबकि यहाँ पे आ रहा है 370। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज नॉट पॉसिबल। आंसर में क्या लिखना है, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज लिख के BECAUSE बिकॉज लिख के ये लिखोगे, ये वाली लाइन 100 प्लस 160 प्लस 60 प्लस 50 बराबर नहीं है किसके 360 के। ओके, यही हमारा आंसर हो जाएगा, समझ गए अगर छठा क्वेश्चन आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन व्हेन ईच ऑफ इट्स एंगल हैज ए मेजर ऑफ। भाई एक बात बताओ, हमें एक रेगुलर पॉलीगन दे दिया और ये कह रहा है कि उनमें से एक एंगल कितना है। भाई एक रेगुलर पॉलीगन दे दिया, हमें साइड का नहीं पता कितनी साइड है उसमें, बस ये दे दिया कि उसका जो बराबर एंगल है सब और उनमें से एक एंगल कितना है 120। तो ए का देखो, इसका फॉर्मूला होता है 360/n और इक्वल टू में थीटा। तो जब हम यहाँ रखेंगे 360 बटे में एन का हमें पता नहीं क्योंकि एन तो साइड है और थीटा कितना दे रखा है 120, ठीक है। जब 120 को नीचे लेकर आओगे, इसके 120 को नीचे लेकर आओ तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 360/120, ठीक है। 0 से 0 कट गई और 12×36, इसका मतलब n बराबर कितना आया 3, n बराबर 3। तो साइड कितनी है उसकी, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। तो साइड कितनी है 3 साइड्स हैं उसकी, कितनी है 3 साइड्स हैं बच्चों। ओके, तो उसकी कितनी साइड है 3 साइड। इस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखो बी देखो इसका 150 वाला, आप भी कर सकते हो इसे। 150 वाले में क्या होगा, यहाँ पे कितना दे दिया हमें थीटा देखो 360/n बराबर थीटा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 360/n
n बराबर थीटा है 150, समझ गए। तो यहाँ पे 360 बटे n इक्वल टू कितना, सॉरी 150 बराबर कितना n। तो इससे ये कटेगा और ये कितना आ जाएगा 36 से जब हम 15 को काटेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा n बराबर 15 दूनी 30। इसका मतलब ये तो पूरी साइड ही नहीं बैठती, तो ये करा कि इसके कितनी साइड का हो सकता है, तो वो हो सका टू साइड का, तो 2 साइड का पॉलीगॉन हो सका, या 3 साइड का हो सका, 3 साइड का हो सका ये भी, क्योंकि इसकी जो तीसरी जो साइड आएगी भाई 15 दूनी 30, 2 तो पूरी आ गई, और जो तीसरी साइड आएगी वो पॉइंटों में आएगी, समझ गए। ठीक है, आगे बढ़ो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने ये कहा 8वें क्वेश्चन में कि द साइड ऑफ ए पेंटागन आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर, व्हाट इज द सम ऑफ द फोर्थ एक्सटीरियर एंगल। देखो जब भी एक्सटीरियर एंगल पूछे तो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है, सबका सम होता है, वो होता है हमारा 360। कितना होता है 360 डिग्री, ये इसका आंसर है। कितना होता है 360। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या लिखोगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360। ठीक है, इस तरीके से जो है आपको आंसर लिखना है। मैं लिख के दिखा दूं दोबारा, चलिए ठीक है। आंसर में लिखना है आपको सम, यहां लिखना है वी नो दैट, हम जानते हैं कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो या ऑक्टागन हो, उनका सबका सम कितना आता है 360 आता है। एक्सटर्नल एंगल का सम कितना आएगा 360। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा, ये क्वेश्चन भी हमने कर दिया है एकदम किल्ड। चलिए आगे बढ़ो बेटे, आगे चलिए। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। चलो हम थोड़ा सा इसे बदल लेते हैं, फिर आप ये कहोगे कि सर जी आप तो ग्रीन से ही कर रहे हो। फाइंड द मेजर ऑफ सीपीडी इन द गिवन फिगर। सीपीडी पूछ रहा है, सीपीडी कहाँ है, ये पूछ रहा है, देखो ये पूछ रहा है, समझ गए, सीपीडी पूछ रहा है। ओके चलिए यहाँ देखो, ये जो ये बन रहा है, ये देखो ये 90 का दर्श है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको 90 को। ओके तो यहाँ पे देखो ये क्या बन गया हमारा चतुर्भुज ना बन गया, ये भी क्वाड्रेटर बन गया। क्वाड्रेटर के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 होता है, तो 360 डिग्री होता है किस का भाई, इसका क्यू का, डी का, पी का और सी का। क्यू प्लस डी प्लस सी प्लस पी, ठीक है, इनके सामने एंगल लगा दो, ज़्यादा करो, एंगल। ठीक है, तो क्यू कितना दे रखा 60 प्लस, और ये कितना, डी कितना दे रखा 90, और ये कितना दे रखा, ये भी 90 दे रखा। सी भी, पी हमसे पूछा है, मतलब सीपीडी पे बीच में जो लिखा होता है वही पूछा जाता है, पी हमसे पूछा है, तो इसका मतलब 360। यहाँ देखो बीच में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो सीपीडी जो बीच में होता है उसी को ज्ञात करना होता है, हमें उसी को फाइंड करना होता है। तो 9 और 9 18 180 और 60 कितना होगा 240 प्लस एंगल पी इक्वल टू 360। अब जब हम एंगल पी निकाल रहे हैं तो 360 में से 240 माइनस कर दो, तो कितना बचेगा भैया। जब देखो 0 में से 0 गए 0, 6 में से 4 गए 2 बचा, और ये 3 में से 2 गया 1 बचा, 120 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सीपीडी की 120 डिग्री आंसर। ठीक है, जब 360 में से 240 घटाओगे तो कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा 120 डिग्री, इसका आंसर आ गया। समझ गए, ऐसे करना है हमें क्वेश्चन को, कर लोगे इस तरीके से। ये फिगर आपको दिया हुआ मिलेगा, चित्र आपको दिया हुआ मिलेगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से देखो, 2 एंगल ऑफ ए क्वाड्रेटर आर 55 डिग्री और 65 डिग्री है, 65 डिग्री है, एंड द रिमेनिंग 2 एंगल आर इन द रेशो 5:3। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द 2 एंगल्स। ध्यान से सुनो, ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है हमारे पास 2 एंगल है क्वाड्रिलेटरल के। भाई क्वाड्रिलेटर होता है ऐसा, जिसके 4 साइड होते हैं। अब 2 एंगल तो मान लिया उसने दे दिए, 2 एंगल तो दे दिए। एंगल ए दे दिया हमें कितना 55, एंगल बी दे दिया हमें कितना 65। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लो। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 और 5 10 की 0 हासिल लगेगा, 6 और 5 11 और 1 12, 120 डिग्री हो गया। जब 360 में से 120 डिग्री घटाओगे तो कितना आया, 360 में से जब 120 डिग्री घटाओगे तो ये बचेगा 0, और 6 में से 2 गए 4, और ये बचा हमारा कितना, 3 में से 1 गया 2, तो ये बचा 240। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 एंगल और बचे, भाई पहला एंगल तो दे दिया, दूसरा ही दे दिया, अब जो दो एंगल और बचे उनका सम कितना आएगा, 2 एंगल का सम 240 आना चाहिए, और उनका रेशो कितना दे रखा है 5:3।
तो यहाँ पे मैंने बताया था अगर रेशो दे रखा हो तो x और लगा देना इनके साथ। तो 5x, देखो 5x प्लस 3x बराबर कितना 240 लिखेंगे, क्योंकि जो दूसरे एंगल बचे वे तो हमारे 240 डिग्री के हैं ना दोनों, ठीक है। 5 और 3 कितने हुए 8 हुए, 8x बराबर 240। अब क्या करेंगे, 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, 240 को 8 से कर देंगे डिवाइड, तो 8 से कितना होगा 24, 30 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई यहाँ से, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 30 डिग्री आ गई, ठीक है। मैं थोड़ा सा और आपको जो है क्लियर करके बता देता हूँ, ठीक है। ध्यान दो, यहाँ पे दिया a, यहाँ पे दिया b, दे रखा है चारों का होता है 360, ठीक है। चारों का कितना होता है 360। तो यहाँ पे हमें दो एंगल दे दिया, उनका सम कितना आया था हमारा, इसका आया था 120, कितना आया था 100, ये आ गया 120। अब आगे कितना बचा 240 बचा, जो कि ये है 5x प्लस 3x 240 हो गया। यहाँ से 8x हो गया 240, x की वैल्यू 30 आ गई। अब ये कह रहा कि वो एंगल बताओ जो बचे हुए हैं, तो बचा हुआ एक तो एंगल है 5x, एक है 3x, ठीक है। तो 5 गुणा 30, तो ये आएगा 3 पंजे 15, 150 आ गया, 30 पंजे 150। और दूसरा एंगल क्या हो 3 गुणा 30, तो ये आ गया 30 या 90, ठीक है। तो ये बचे हुए एंगल एक तो आ गया हमारा 150 और दूसरा कितना आया हमारा 90। देखो नीचे मैंने कर रखा है ये रहा 30 या 90, और ये समझ गए। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। पहले ये दो एंगल दिए हुए हैं, इनका सम कर लो, बचा हमारा 240 उन दोनों का योग है, और हमें रेशो दे रखा है उसका, और 8 से डिवाइड कर दिया, आ गया आंसर। ओके, समझ गए। सब्सक्राइब कर देना बच्चों सभी, ठीक है, और शेयर कर देना वीडियो को, और व्हाट्सएप पे लगा देना लिंक। ओके, चलिए स्टेटस पे, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ सा है। इन द गिवन फिगर द बाइसेक्टर ऑफ P एंड Q मीट एट ए पॉइंट O इफ R इक्वल टू 110 एंड S इक्वल टू 60, फाइंड द मेजर PQR। वैसे ये POQ पूछा है, इसमें ये बच्चे ने गलत लिख रखा PQR, ये मुझे क्वेश्चन दिया था लिख के, तो मैंने सोचा इसकी वीडियो बना दूं। ओके, तो ये है, ध्यान से देखो भैया, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। अब मैं चलता हूँ इस क्वेश्चन की तरफ। देखो भैया, यहाँ दे रखा है भाई, ये इसके पैरेलल है। देखो SR पैरेलल है PQ के, मतलब SR इसके पैरेलल है। पैरेलल होते हैं दो लाइन इस तरीके से, जैसे ये एक तो ये रही, एक ये रही, ये दोनों लाइन है। देखो ये जो सामने दिखाई दे रही है आपको, कॉपी की जो लाइन है, ये एक दूसरे क्या है, पैरेलल है, बिल्कुल इकसार है, ठीक है। कहीं भी तो जरा मरा सा भी गैप कमती बढ़ती नहीं है। ओके, तो ये पैरेलल हुई, समझ गए। तो आगे चलो। अब देखो, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, ये दो लाइन पैरेलल है, तो इसका सम प्लस इसका सम 180 होता है, ठीक है। दो पैरेलल लाइन पर बने एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 60 प्लस P कितना आया, P बराबर 180 हो गया। तो P बराबर कितना आ जाएगा भैया, 180 में 60 जाएंगे तो कितना बचेगा, 120 बचेगा, नहीं बचेगा। और ये जो PO है, ये इसे बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 60 तो ये हुआ और 60 ही हमारा ये हुआ, समझ गए। 60 ये हुआ। ऐसे ही इसे देखो, 110 डिग्री है यहाँ, 110 से आगे कितने बचे, 70 डिग्री ना बचे, 110 से आगे 70 डिग्री बचे, तो इसका मतलब क्या हुआ, 35 ये हुआ, 35 तो हुआ ये, और 35 हो गया हमारा ये, समझ गए भाई। दोबारा देखो, मैं दोबारा बता रहा हूँ इसे। ये है हमारा, देखो ये हमारी दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये लाइन भी और ये लाइन भी पैरेलल होगी। जब ये पैरेलल हो तो ये प्लस ये 180 होता है, तो मतलब 60 तो ये हो गया, इसका मतलब ये 120 ना बचा भाई, P वाला 120 बचा। अब इसका आधा भी हो रहा है, बाइसेक्ट यहाँ दिख रहा है ना, बाइसेक्ट, इसका आधा भी हो रहा है, तो इसका मतलब P पे दो एंगल बन गए इस तरीके से, ये दो एंगल बन गए, 60 का ये होगा और 60 का ये होगा, समझ गए। ये होगा P पे बना हुआ एंगल 60 डिग्री का। अब यहाँ पे आ जाओ, ये R कितना है, R हमारा 110, तो Q कितना हुआ, दोनों मिला के 180 होता है, तो 110 तो ये है, तो इसका मतलब ये कितना बचा 70। और जब इसका भी बाइसेक्ट करेंगे, ये वाला बाइसेक्ट, मतलब बाइसेक्ट हो रहा है इनका भी, P का भी और Q का भी, जब बाइसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये 35 ये आया और 35 आया हमारा अंदर वाला भाई, 35 ये और 35 ये, इसका मतलब देखो 35 तो आ गया ये वाला, 35 तो आ गया ये, और 35 आया ये वाला, ठीक है। और ये हो गया हमारा 60, और ये भी क्या होगा 60, समझ गए। जब ये हो गया तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q बराबर होता है 180। अब ध्यान दो, यहाँ P की वैल्यू कितनी थी 60, O की वैल्यू कितनी थी, P की वैल्यू O की हमें बतानी है, क्योंकि देखो बीच वाला एंगल पूछा जाता है, ये POR है, POQ है, POQ पूछा है, ठीक है, POQ पूछा है, तो ये वाला एंगल पूछा है, तो बीच वाला हो गया O हमें पूछा है, और ये हो गया 35, और इक्वल टू कितना आया 180, ठीक है। तो ये 60 प्लस 35 कितना हुआ 180 में से 60 और 35 के कितने बचेंगे भाई, 90 और 5 95,
कितने बचे 95 डिग्री। ठीक है, 95 डिग्री घटा दो, 180 में से 95 गए, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ बचे कितने 7, 17 में से 9 गए 8 बचे। तो इसका आंसर कितना है 85 डिग्री। कितना आया बच्चों 85 डिग्री इसका आंसर आया। करने का तरीका यही होगा, थोड़ा कैलकुलेशन अपने अंदर भी करनी है। ठीक है, ये 60 डिग्री, ये 60, ये लिखना है बस आपको। वहाँ पे चित्र में दूसरा बना के यहाँ पे 60 कर देना, क्योंकि ये बाइसेक्ट है, ये 60 ये 60, फिर इसे करना क्योंकि 110 ये है 110 ये है। ठीक है, करने का तरीका क्या होता है चलो मैं एक बार इसे बता ही देता हूँ। देखो 60 प्लस पी इक्वल टू 180 हुआ। बाकी स्क्रीनशॉट ले लियो। पी बराबर 180 माइनस 60, कितना बचा पी बराबर बचा 120। ठीक है, अब 120 का आधा कर दो, 120 का आधा, तो एंगल ओ पी क्यू, देखो बीच वाला एंगल होता है ओ पी क्यू, ये कितना आया 60 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल आर क्यू पी, ये कितना आ जाएगा 110 ये है 70 ये है, तो ये कितना आ जाएगा 35 डिग्री। समझ गए, 35 डिग्री आएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल ओ बराबर कितना 180 होता है। तो यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू 60 है, और क्यू की वैल्यू कितनी है 35, तो 60 प्लस 35 बराबर वो 60 प्लस 35 प्लस ओ बराबर 180 लिख के, और एंगल ओ बराबर 180 में से कितना घटा दो 60 35 कितना हुआ 95, और एंगल ओ की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 85 डिग्री। ये इसका आंसर है। ओ को लिख सकते हैं हम पी ओ आर, एंगल पी ओ आर लिख सकते हैं बेटा इसे, ये पी ओ क्यू, ये बच्चे ने गलत लिख कर दे दिया, मैंने भी ध्यान नहीं करा। ओके, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके इसका वो कर सकते हैं। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है, देखो यहाँ से पहला ये करना है ये सारा। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे ये लिखना है, और तीसरे नंबर पे करना है ये। ओके, चलो चलिए आगे बढ़ो। अब ध्यान से देखो, शो दैट द सम ऑफ ऑल ऑफ द एंगल्स ऑफ ए हेक्सागन इज 720, मतलब 720। इसने ये कहा है कि सिद्ध करो कि हेक्सागन के सभी कोणों का योग कितना होता है 720 होता है। भाई हेक्सागन का क्या मतलब है, जिसमें 8 साइड हो, 8 बराबर हो, 1 2 3 4 5 और एक ये 6, ये साइड सब क्या है बराबर है। समझ गए, और यहाँ पे जो है बराबर ही एंगल बन रहे हैं सब। तो देखो ध्यान से देखना, अगर मैं इसको मिलाता हूँ तो एक ट्रायंगल बन गया, नहीं बनगा, इस कोने को मिलाते हूँ तो दूसरा ट्रायंगल बन गया। ठीक है, इस कोने को मिलाते हूँ तो तीसरा ट्रायंगल बन गया, और अगर मैं इस कोने को मिला देता हूँ ये बन गया चौथा ट्रायंगल। ठीक है, ये बन गया, देखो दोबारा देखो, ये तो हो गया पहला, ठीक है, और ये हो गया दूसरा, ये सारा ये सारा दूसरा हो गया, फिर ये सारा हो गया हमारा तीसरा, ये क्या होगा तीसरा, और ये सारा हो गया हमारा चौथा। 4 ट्रायंगल हो गए ना, तो 4 ट्रायंगल हो गए, तो भाई एक ट्रायंगल, चूंकि ठीक है कितने ट्रायंगल है 4 ट्रायंगल, चूंकि ट्रायंगल आर 4, ठीक है, बट एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का जो सम कितना होता है 180 डिग्री, और ट्रायंगल बने हमारे 4। ठीक है, देन यहाँ पे हो जाएगा 4 गुना 180 बराबर 180 चौका कितना होगा 18 चौका 72, 720 डिग्री। मतलब टोटल का सम कितना आया 720 डिग्री है। भाई पूरे हेक्सागन में 4 ट्रायंगल बने, और एक ट्रायंगल में एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, तो 4 का कितना होगा 180 चौका 720। ठीक है, इस तरीके से जो है हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। समझ गए, आगे बढ़िए। स्क्रीनशॉट ले रखो बच्चों फटाफट वो करके जल्दी से। चलो मैं अब तो आपको जो है टाइम दे दिया करूंगा। ओके, अब आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब देखो ये फिगर है, ये है पेंटागन, इसमें 5 साइड है, 1 2 3 4 5 साइड है, 5 साइड है, और सारे एंगल जो है इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे x डिग्री पूछा है, x डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। भाई ध्यान दो, तो पांचों को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, एंगल x प्लस एंगल, भाई 5 एंगल हैं, तो x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x इक्वल टू कितना 540। पेंटागन है, पेंटागन के 5 कोणों का जो कितना होता है 540, तो ये 5x इक्वल टू 540, और x इक्वल टू कितना होगा 540 बटे कितना 5। और जब हम इसको काटेंगे बच्चों, जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, देखो 5 से इसको काटेंगे, 5 एकन 5 0 40 5 8 40 कट गए, तो 108 बार में कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आई 108 डिग्री। कितनी आ गई 108 डिग्री। समझ गए, ऐसे हम क्वेश्चन को इसको कर सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, अगर समझ में ना आ रही हो तो वीडियो को रोक के देखो, आराम से रिवाइज कर लेना, रिपीट कर लेना। अब आ जाओ यहाँ पे,
यहाँ पे आ जाओ सेकंड वाले क्वेश्चन पे। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एक्स की वैल्यू बताओ, एक्स की वैल्यू बताओ। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना भाई। एक्स प्लस 140 प्लस, अब ध्यान से देखो ये कितना है 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री, साफ साफ दिखाई दे रहा है। प्लस अब देखो ये 180 है नहीं है, ये 180, 110 ये होगा तो ये कितना बचा 70, 70 और जोड़ो इसमें। और सारा क्वेश्चन कितना होता है 180 नहीं होता भाई, 180 होता है नहीं होता। मैं अपने पास से तो नहीं कह रहा, चारों को जोड़कर 180 कर लिया। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 140 और 90 कितने हो गए, देखो 9 और 7 कितने हो गए 16, 16 और 14 30, 16 और 14 कितने हो गए 30। तो ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, ये 360 करो इसे, 360 360 360, तो ये होगा 300 होगा पूरा ही, ये पूरा कितना हुआ 300, पूरा 300। तो 360 में से ये 300 घट जाएगा इधर जाके, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 360 में 60 डिग्री आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, है ना आसान, कितने आसान क्वेश्चन है इसका, 60 डिग्री आ गया। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए भैया। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा ये सी। तो इसमें देखो ये हमें चित्र दे रखा है, चलो इसे मैं थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ, और बड़ा सा कर लेता हूँ। ये देखो ये चित्र दिया हुआ है। अब इसमें पूछा एक्स की वैल्यू बताओ, तो एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो फिगर है, ये 70 ये 60, तो ये कितना बना भाई, इस लाइन पे पूरा 180 होता है, 7 और 6 कितना हो गया 13, 13 मतलब 130 का तो ये हो गया, बचा कितना अंदर 50, 50 डिग्री बचा नहीं बचा भाई, 50 डिग्री बचा या नहीं बचा। और ये है 140, ये कितना 140 डिग्री है बच्चों, ये 140, इसको 140 पढ़ना, ठीक है। तो अब ये 140 ये 140, आमने सामने के कोण यहाँ बराबर है, देखो दोनों बराबर लगा हुआ है, तो ये होगा 140 प्लस 140 प्लस ये हो गया 50 प्लस ये हो गया x, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360, मैं चारों को जोड़ दिया, 140 और 140 कितना हुआ 200, 280, 280 और 50 कितना हुआ, तो x बराबर 360 में से ये सारा जोड़ के उधर घटा दो, 240 और प्लस 50 कितना आ गया भैया 0 और 4 5 9 और ये 290 आ गया, 290। तो इसका मतलब x इक्वल टू कितना आया भैया 290 आ गया, क्या ज़्यादा होगा 290 आ गया, हाँ 290। तो यहाँ पे 360 में से 290 के कितने बचे 70 डिग्री, कितना बचा 70 डिग्री, क्यों भाई 360 में से 290 गए, 140 और 140 280 हो गए, 280 में 50 जोड़ो यार, ये 280 है, 280 में 50 जोड़ो तो ये कितना आएगा 0। दोबारा करते हैं x प्लस 140 प्लस 140 प्लस ये हो गया 50, यहाँ पे भी 50 आएगा ये, क्योंकि 70 और 60 130 और ये 50 हो जाएगा, तब जाके 180 बनेगा सारा ये, ठीक है। 50 बराबर कितना 360, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस x बराबर 360 माइनस कितना 280, 280 और 50 कितना हुआ 280 और 50 जोड़ लो यहाँ 0, तो 8 और 5 13 का 3 का हंसी लगा 1 और ये 330 हो गया। तो यहाँ से जब 330 घटेगा मेरे भाई, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों ये कितना बचेगा 30। ओके, ऐसे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, समझ गए। तो इस तरीके से x की वैल्यू कितनी है इसकी 30, समझ में आ गई बात। चलो आगे बढ़िए, आगे बढ़ो भैया। क्वेश्चन अभी हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है, तो फटाफट करेंगे क्वेश्चनों को जल्दी से। अब ध्यान दो बेटे, इस पे ध्यान दो। देखो फाइंड द सम ऑफ a प्लस बी प्लस सी इन द फॉलोइंग फिगर। भाई a प्लस बी प्लस सी, देखो उसके दो मेथड है। एक तो मेथड ये ध्यान रखना कि एक्सटर्नल एंगल, ये है एक्सटर्नल एंगल ए बी 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 और सी बी, ये क्या है एक्सटर्नल एंगल है। एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है 360 होता है, डायरेक्ट याद रखना। इनका सबका सम कितना आएगा 360। कैसे, पर जैसे यहाँ 60 है और ये सारा 180 का होता है, 60 से आगे ये बचा 120, ठीक। यहाँ पे 80 है, ये 80 है और यहाँ पे कितना बाहर कितना बचा 100 बचा, तो बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 100। और यहाँ पे 40 है और 140 फिर आगे बचा, 180 हो गया ना टोटल ये लाइन, 140 और 120 और 100 कितना हो गया 360 हो गया, चाहे जोड़ के देख लेना। ओके, ऐसे ही इसमें देखना है। एक्सटर्नल एंगल का सम क्या होता है 360 होता है, तो इसका भी कितना आएगा 360। इसका भी a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है आंसर 360। डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे लिखनी पड़ेगी तुम्हें एक लाइन, चूंकि वी नो दैट सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल इज 360। ओके, 360 एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है 360, चाहे वो 3 साइड हो, चाहे 4 साइड हो, चाहे 5 साइड हो, किसी भी फिगर में है वो एक्सटर्नल एंगल का सम हमेशा कितना होता है 360। समझ गए, आगे बढ़िए।
स्क्रीनशॉट ले करो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले करो, ठीक है, फटाफट से। अब यहाँ पे आ जाओ 15, फाइंड द सम ऑफ, अब वीडियो को बैक करके तब स्क्रीनशॉट ले लो, 1-2 सेकंड का तो टाइम मिल ही जाता है। PQRS, फाइंड द सम ऑफ PQRS इन द फॉलोइंग फिगर। अब देखो इसमें भी ऐसी है, PQRS सबका सम कितना आएगा, P + Q + R + S इक्वल टू कितना आया, 360 आएगा, क्योंकि हम जानते हैं जो पिछले लिखा था वही यहाँ लिखोगे, वही यहाँ लिखोगे बिल्कुल सेम, और आंसर हो जाएगा हमारा 360। समझ गए कैसे आया, जैसे यहाँ 70 है, 70 से आगे देखो ये 180 की लाइन है, 70 से आगे ये बचा 110, 110 ये जोड़ोगे, अब 110 ये है तो यहाँ कितना है, ये आया 70, ठीक है, यहाँ पे कितना है, अब देखो ये 75, पहले तो तुम इनके अंदर के जोड़ के इस साइड इस एंगल को निकालोगे, इससे तो बढ़िया ये थ्योरम याद रखो, चूंकि हम जानते हैं, ठीक है, वी नो दैट एंगल Q + R + S इक्वल टू 360 होता है, मतलब एक्सटर्नल एंगल का सम क्या होता है, 360, हम जानते हैं इस बात को, ओके। इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे कोई कटेगा नहीं है, बिल्कुल सही मेथड है। चलिए आगे चलिए, अब यहाँ पे भी यही करा, PQRS सबका सम कितना आएगा, 360 आएगा, P + Q + R + S इक्वल टू कितना आएगा, 360, बस सबका सम 360 आएगा। अगर लॉन्ग मेथड से करना हो तो भैया ऐसा करना पड़ेगा, पहले इन तीनों को जोड़ के इसे x मानो, तीनों को जोड़ के इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तीनों को जोड़ के क्या करोगे, 80 + 100 + 120 और प्लस x इक्वल टू 360 करोगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, जितनी भी आएगी। जब x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ तो 80 ये है, ये तो होगा 100, ठीक, और ये क्या है 100, ये होगा हमारा कितना 80, अब ये 120 है तो ये होगा हमारा 60, r कितना हो गया 60 हो गया, 120 और 60 180 हो गया ना, और ये x की वैल्यू जो भी आएगी फिर इसको जोड़ देना, और सबको जोड़ कर फिर भी 360 ही आना, समझ गए, इस तरीके से करना है। चलिए आगे बढ़ो, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन क्या कह रहा, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशो 5:4 इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स साइड। अब एक बात बताओ, लंबाई का और चौड़ाई का रेशो कितना दे रखा, 5:4 दे रखा। रेक्टेंगल होता है जिसके आमने सामने की साइड इक्वल होती है, ऐसे, ये समझ गए, ये है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L + B, 2 × L + B, ये कितना दे रखा है हमें, 180, समझ गए, 180 दे रखा। तो 2 तो देखो ये रहा, L हमारा क्या है 5x, B क्या है हमारा 4x इक्वल टू 180 कर दिया, 180 दे रखा है भैया, करा नहीं, 180 दे रखा है, ठीक है। अब 5, 2 से इसको काटा तो 90 आएगा, 90 आ जाएगा यहाँ। जब ये 90 आ जाएगा तो इसका मतलब 5 और 4 9x हो गए, 90 9 से भाग देंगे 10 आएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब ये जो रेशो था, ये जो मैंने बता रखा है तुम्हें, रेशो दे रखा हो, तो 5x रेशो 4x मान लेना है। तो 5x लंबाई 5 × 10 50 आ गया, चौड़ाई b 4x है तो 4 × 10 कितना आया 40 सेंटीमीटर आ गया, समझ में आ गई बात, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को इसको कर सकते हैं, बिल्कुल किल करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट फटाफट ले लिया करो बेटे, ये क्वेश्चन सोल्व करके जो मैं दिखा रहा हूँ, ओके। PQRS इज ए ट्रेपीजियम सच दैट P/S ये दे रखा हमें 3:1 और Q/R कितना दे रखा 4:5, ठीक है। अब देखो PQRS ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम होता है देखो ऐसा, ट्रेपीजियम क्या होता है इस तरीके से, PQRS ये ट्रेपीजियम, इसके आमने सामने की साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, समझ गए। तो PORS इन दोनों का सम कितना आएगा 180, कितना आएगा 180 बाई 3:1 दे रखा है। तो हम इसको क्या मान लेंगे, देखो स्क्रीनशॉट लेते चलना बेटे, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले मैं इसे थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ, ओके, इस तरीके से। ये मैंने रेजर का यूज़ किया और इसको कर लिया मैंने यहाँ पे रफ। अब मैं थोड़ा सा पेन को जो है बदलता हूँ, पेन बदल लिया मैंने, ये कर लिया। अब ध्यान से देखना भाई, एंगल P प्लस एंगल S, ठीक है, ये हो जाएगा 3x + 1x, क्योंकि 3:1 है ना 1x, और ये कितना है 180 डिग्री, तो ये होगा 4x इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। तो x इक्वल टू कितना आया, 4 से इसे भागना, 4 चौक 16, 2 बचे और 4 पंजे 20, x की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। अब क्या करेंगे, 3x में x की जगह रखेंगे 45 और ये 45 है, तो एंगल P कितना आया, एंगल P आया हमारा 3x यानी कि 3 × 45, क्यों भाई 3 × 45, तो कितना 45 थे कितने हो 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 रखते रहे, 135 डिग्री तो आएगा P, और Q आएगा हमारा कितना, Q हमारा 45 ही है भाई, Q नहीं R सॉरी S, Q नहीं S हमारा क्या है X ही तो है, ये आएगा 45। तो इसका तो ये तो एंगल आगे हमारे ये P और S, ये तो आगे ये हमारे, समझ गए। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाक से, ये ले लिया,
ठीक है, इसकी खत्म कहानी। दो तो हमारे पास आ गया एंगल, ये कह रहा है चारों एंगल बताओ, तो दो तो हमारे पास आ गए, दो और बताने हैं अब हमें। दो देखो कैसे बताएंगे। अब दो के लिए क्या है, क्यू और आर, एंगल क्यू प्लस एंगल आर, ये भी कितना होगा 180 होगा। और जबकि ये कितना दे रखा, अब इसको इसमें एक्स माना था, इसमें वाई मान लो, 4y प्लस 5y इक्वल टू 180 हो गया। तो ये होगा 9y इक्वल टू 180 हो गया। तो y इक्वल टू कितना होगा, 9 दूनी 18 यानी कि 20 आ गया। जब 9 से इसको काटोगे तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। 180 को काटोगे 20 आ गया। अब देखो एंगल क्यों कितना है हमारे पास, 4x है, 4x है, तो 4 गुना x की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो 20 चौक 80 हो गया। समझ गए, 20 चौक 80। अगर वीडियो लग रही हो आपको धीमी तो स्पीड बढ़ा लो 1.5 या 2.0 कर लो। और अगर स्पीड लग रही हो सही तो ऐसे ही देखते रहो। और अगर स्पीड लग रही हो आपको ज़्यादा है तो स्पीड कम कर लो, ठीक है, स्पीड कम कर लो। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब एंगल कितना है आर, अब हमें एंगल बताना है आर। आर कितना है हमारे पास 5x, कितना है 5x, 5 सॉरी वाई लेंगे हम, वाई 5y, तो वाई 5y की वैल्यू कितनी है 20, 5 की वैल्यू कितनी है 20, y की वैल्यू, तो 20 पंजे कितना हुआ 100। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अब मैं एक साथ सारे एंगल लिख रहा हूँ। देखो एंगल यहाँ पे देखो क्यू की वैल्यू कितनी आई 80 डिग्री और आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 100 डिग्री। आप जो है एक साथ सबको लिखना, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर बराबर एंगल एस बराबर, ये सबको एक साथ लेके आंसर लिख देना बस। ठीक है, समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, भाई पहले उसका करना है फिर इसका करना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन, ध्यान से देखो 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 18वें क्वेश्चन में कह रहा है इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस एंड पी आर क्यू बराबर 45 डिग्री है, फाइंड पी एस आर। पी एस आर पूछा है, पी एस आर एक फिगर दे रखा है हमें पी क्यू आर एस, मान लीजिए पी क्यू आर एस है इस तरीके, ये देखो। और इसमें क्या है रोम्बस है, रोम्बस की चारों साइड बराबर होती है बच्चों, रोम्बस की चारों साइड बराबर होती है, ये बात समझ लेना। ठीक है, तो ये दे रखा पी आर क्यू 45 डिग्री, पी आर क्यू, पी आर क्यू 45 दे रखा है, पी आर क्यू मतलब ये देखो, अगर मैं इस लाइन को मिलाऊं तो पी आर क्यू ये कितना दे रखा है 45। तो जब ये एक दूसरे के पैरेलल है, ये साइड पैरेलल भी है और बराबर भी है, तो जितना ये एंगल है देखो ये कितना 45, तो ये भी कितना होगा 45 होगा, ये भी कितना होगा 45 डिग्री। समझ गए, जितना ये एंगल उतना ही ये एंगल हो जाएगा। समझ गए, ठीक, ये हो गया। अब क्यू पी एस क्या है, क्यू पी एस ध्यान से देखो, क्यू पी एस देखो ये वाला ये जो ये बन रहा है क्यू पी एस, क्यू पी एस। ठीक है, क्यू पी एस कितना है, ये इसका डबल नहीं हो जाएगा क्योंकि ये इसका बाइसेक्ट है, क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। भाई ये 45 है और 45 ये होगा, तो 45 दूनी कितना हुआ 90 ना हुआ क्या, 45 दूनी 90। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल भी 90 और ये एंगल भी 90। जैसे मैंने कर रखा है ऐसे लिख लेना, मैं बता रहा हूँ इसको, ये एंगल भी 90 होगा, ये एंगल भी 90 होगा, 90 90 180 तो ये होगा। तो इसका मतलब ये आमने सामने के भी बराबर हुए, आमने सामने के ये कोण भी तो बराबर होंगे, तो ये भी 90 और ये भी 90। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 90, यानी कि पी आर क्यू अगर 90 है तो पी एस 45 है, तो पी एस आर कितना हुआ, पी एस आर ये वाला हुआ हमारा 90। ठीक है, लिखना कैसे है वो मैंने आपको दिखा दिया सारा, ये इस तरीके से हमें लिखना है, मैंने समझा दिया किस तरीके से 90 होगा। दोबारा देखना चाहो तो दोबारा देख लो। भाई ये दे रखा देखो, बीच वाला एंगल होता है आर, आर पे कितना 45, आर है हमारा ये देखो ये, और पी आर क्यू दे रखा, पी आर क्यू, ठीक है, आधा एंगल पी आर क्यू ये दे रखा है। तो ये 45 है, जब ये 45 है तो इधर वाला भी ये भी 45 होगा, अपोजिट इसके ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये भी क्या होगा 45 होगा, 45 होगा। तो अगर इसे डबल करेंगे क्योंकि ये इसको दो भाग में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब 45 दूनी ये होगा 90, ये पूरा क्या हुआ 90, ये क्या हुआ पूरा 90, तो ये भी 90 है। समझ गए, और ये क्या हुआ फिर ये भी 90 हुआ, क्योंकि दोनों का सम कितना है 180, और ये जब पैरेलल है बराबर साइड है तो इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी 90 हुआ। तो पी एस आर बराबर पी क्यू आर बराबर 90, अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस आर इक्वल। रोम्बस के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं बच्चों, रोम्बस के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, इसलिए 90 डिग्री होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। 18 क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, द सम ऑफ द टू अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 160, ये कितना है 160। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल। बस देखो टू अपोजिट एंगल, ये है हमारा पैरेललोग्राम, ये क्या है हमारा पैरेललोग्राम है, टू अपोजिट एंगल हो गए हमारे ये और ये
ये और ये पैरेललोग्राम के टू अपोजिट एंगल का सम कितना है, अपोजिट एंगल का सम कितना है भैया 160 है। तो एंगल ए और ये कितना होगा 160 होगा, मतलब दो कोणों का योग 160 होगा। ये बात मत कहो कि अपोजिट है कैसा, दो कोणों का जो योग कितना, एंगल ए प्लस एंगल सी मान लिया हमने 160 आएगा। अब हमारे पास बचा कितना 200 डिग्री बचा ना, हमारे पास टोटल कितना बचा 200 डिग्री। तो ये हो जाएगा बी प्लस डी कितना है हमारे पास 200 डिग्री। ठीक है, तो क्या फाइंड मेजर ऑफ ऑल एंगल का पूछ रहा। ठीक है, और दोनों का सम कितना दे रखा है भैया हमें 160, दोनों का सम कितना है 160। अच्छा चलो इसे ऐसे नहीं करते भाई, दूसरे तरीके से होगा। पैरेललोग्राम हमारा ये होता है, ध्यान से देखो, अपोजिट एंगल हो गई ये ए और सी। भाई अपोजिट एंगल तो बराबर होते हैं ए और सी, और दोनों का सम कितना था 60 160। 160 का मतलब ए प्लस सी कितना है, ए प्लस सी 160 है ना, 160 है तो दोनों है बराबर, यानी कि बराबर बराबर आया। तो एंगल ए बराबर कितना आया, एंगल बराबर आया हमारा 160 का आधा कर लो 80 ये आगा, और एंगल सी हमारा कितना है 80 ये आगा। समझ गए, ये आगा। अब देखो ये 80 है, ये भी 80 है और ये भी 80 है। तो एक बात मुझे बताओ, जब ये 80 है और ये 80 है तो ये तो 8 8 16 160 हो गए। तो मतलब इनका सम कितना आना चाहिए 160, मतलब 200 है ना, बस 360 होना चाहिए सबका। और 160 ये हो गया, तो आगे कितना बचा 200 बचा ना। तो इसका मतलब 100 ये हुआ और 100 ये हुआ। क्यों भाई, क्योंकि ये भी तो आपस में बराबर होंगे, ये भी तो आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब एंगल बी इक्वल टू 100 और एंगल डी इक्वल टू भी कितना 100 डिग्री। समझ गए, तो चारों एंगल आ गए, ए बी सी बी 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 और डी बी। करना कैसे, देखो यहाँ तक तो ऐसे करना है। अब यहाँ लिखना है नाउ एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 200। ठीक है, बट एंगल बी बराबर एंगल डी होगा, तो इसका मतलब बी बराबर भी 100 और एंगल डी बराबर भी कितना 100 डिग्री। समझ गए, तो बी का मान, डी का मान, ए का मान, सी का मान, इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, फटाफट ले लिया। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, देखो ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ए बी सी डी इज ए रोम्बस, डायगोनल मीट एट ओ। ठीक है, ये रोम्बस है, इस तरीके से ये रोम्बस होगा, चारों साइड इक्वल होगी, और इसके जो है आमने सामने के एंगल क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ए बी सी डी इस तरीके से है। ए बी इक्वल टू कितना x+1, और यहाँ पे बी ओ कितना है बी ओ। यहाँ पे ये जो है ना ये ओ एट ओ मीट, डायगोनल किस पे मिल रहे हैं ओ पे मिल रहे हैं। इसका डायगोनल ये है, इसको डायगोनल है ये, तो ये किस पे मिल रहे हैं ओ पे। समझ गए, तो यहाँ पे ए बी तो इतना दे दिया, बी ओ कितना दे दिया बी ओ दे दिया x-1। फाइंड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पूछ रहा है। क्यों भाई, x की वैल्यू पूछ रहा है। भाई ए बी दे दिया हमें x+1 और बी ओ दे दिया x-1। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है x की वैल्यू पूछ रहा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस है, इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस है भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस है, चलो इसे बाद में देखते हैं। अब इस पे क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं हम। ठीक है, आपका हो जाए तो बताना मुझे, इसमें मुझे कुछ मिस्टेक लग रही है क्वेश्चन में। ओके, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम विद पी क्यू पैरेलल है आर एस के, इफ पी बराबर कितना है 5x+5। ये कितना दे रखा है, एंगल P बराबर दे रखा है 5x+5, और एंगल Q दे रखा है 4x-5, ये दे रखा है। बच्चों जैसे थोड़ा देख लेना धुंधला आ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज द मेजर ऑफ ऑल द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम के सारे एंगल बताने हैं। अगर ये चित्र दे रखा हो, P दे रखा, Q दे रखा, अब सारे बताने हैं। अब ध्यान से देखो भाई, P का और Q का सम कितना होगा 180 होगा। ठीक है, ये हम जानते हैं पैरेललोग्राम में ये इस साइड ये पैरेलल होती है, तो इनके जो है ये जो एंगल होते हैं एक ही लाइन पर, तो ये इनका सम क्या होता है 180। ठीक है, 180 होता है। तो इसका मतलब 5x+5 4x-5, 5x+5 प्लस 4x-5 दोनों को जोड़ा तो 180 आया। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5x और 4x कितने हो गए 9x बराबर 180। और जब हमने x बराबर 180 को 9 से काटा तो 9 दूनी 18, समझ गए। तो x बराबर कितना आया 20 आ गया हमारे पास, x बराबर 20। ठीक है, अब हमें बताना है सारे एंगल बताने हैं। अब ध्यान से देखो, मैं कलर दूसरा यूज़ कर लेता हूँ, इस कलर पे ध्यान देना। अब देखो 5x+5 भाई, P कितना है 5x+5। ठीक है, तो 5 × 20
प्लस 5, तो 20 पंजे 100, 100 और 5 105, 105 हो गया। तो जितना पी है उतना ही आर है, तो मतलब आर भी 105 हुआ। समझ गए, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं पैरेललोग्राम में। अब आ जाओ यहाँ पे क्यू, क्यू कितना आएगा, एंगल क्यू, एंगल क्यू, तो क्यू बराबर कितना आया भैया 4x माइनस 5, तो ये हो गया 4 गुना, कॉपी पेन लेकर बैठो बच्चों, 4 गुना x, x की वैल्यू कितनी है 20, x की वैल्यू कितनी है हमारी 20, 20 माइनस 5, तो 20 चौक 80, 80 में से 5 गए 75, 75 डिग्री। तो जितना क्यू है उतना ही हमारा s है, जितना क्यू है उतना ही s है। समझ गए, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ध्यान से देखना, क्योंकि इस तरीके से x की वैल्यू फाइंड हुई, आमने सामने के एंगल बराबर हो गए, बस जितना p उतना ही r, जितना q आएगा उतना ही s आएगा, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को करना है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ो, देखो ये हो रहा क्वेश्चन 20 आएगा, एंगल p इक्वल टू, इस तरीके से करते हैं, एंगल p इक्वल टू r और 5x प्लस यू 105 डिग्री, और एंगल q बराबर एंगल s हो गया, 4 के 20 में गुणा करो, 5 माइनस कर दो, क्योंकि x की वैल्यू 20 आई है, क्योंकि x की वैल्यू 20 आई है, तो 75 हो गया। ओके, चलिए आगे। इसके बाद है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है उसी की तरह, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, जैसा पिछला था ऐसे ही है, इसे मैं नहीं करा, ये इसको करना आप करोगे इसे। ठीक है, डू योर सेल्फ, और इसका आंसर बताओगे कितना आएगा कमेंट्स बॉक्स में, सभी बच्चों के लिए। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जैसे ए दे दिया और ये एंगल ए दे दिया, ये एंगल दे दिया बी। ठीक है, दोनों को जोड़ के एक्स की वैल्यू निकाल कर तब कर लो इसे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, 23 में कह रहा है एक क्वाड्रेटर है एबीसीडी, द एंगल ऑफ द रेशो ऑफ 1 2 3 4, फाइंड द एंगल ऑफ एबीसीडी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वाड्रेटर के चारों एंगल का सम कितना होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रेटरल, ठीक है, इक्वल टू कितना आया 360 आया। तो यहाँ पे x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 360, 3 और 4 7 और 2 9 और 1 10, तो 10x बराबर कितना आया, 10x बराबर आएगा 360, और x बराबर होगा जब 10 से भाग देंगे तो 36 आ गया, कितना आया 36, x की वैल्यू कितनी आई 36। तो सारे एंगल बताने, पहला एंगल क्या हुआ देखो, x बराबर कितना आया 36, दूसरा 2x बराबर कितना आएगा 72, और 3x बराबर कितना आएगा 36, 3 6 18, 3 3 और 1 10, 108, और 4x कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा 4 गुना 36, 36, 4 6 24, 4 3 12, 12 2 14, 144 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है ये क्वेश्चन कर सकते हैं। समझ गए, चारों को जोड़ो, 360, x की वैल्यू निकालो, जैसे ही x की वैल्यू निकालोगे 36 आई, और फिर इनमें जो रख दो x, ये 36, ये डबल कर दो, ये ट्रिपल कर दो, ये 4 गुना कर दो। समझ गए, आगे आंसर स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24, ध्यान से देखो। 24 मैं समझा रहा हूँ, भले ही ना दिखाई दे रहा हो, एक रोम्बस है, और फिर रोम्बस ये क्या दे दिया, अरे भाई एक सेग, फिर रोम्बस, अच्छा डायगोनल है ये, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, ये है डायगोनल, डायगोनल मतलब विकर्ण होता है। ठीक है, रोम्बस में इस तरीके से ये क्या हो गए, विकर्ण हो गए, ए बी सी और डी, ये विकर्ण हो गए। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये है हमारा रोम्बस, ठीक है, ये हो गए इसके डायगोनल हो गए। ठीक, अब उसमें कह रहा कि 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये है 6 सेंटीमीटर, तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करें, तो ये पूरा 6 है, तो 3 ये हो गया, 3 ये हो गया। समझ गए, ये वाला बी डी, ए बी सी। अब सी डी कितना है हमारे पास 8, ये बड़ा है, तो 4 ये हो गया, 4 ये हो गया। बात समझ गए या नहीं समझे, और यहाँ पे बनता है 90 डिग्री एंगल, कितने डिग्री का 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। ठीक है, जब यह 90 का बन गया, तो यहाँ पे देखो समकोण त्रिभुज बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो ये जो ये है, ये वाली साइड एडी का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ साइड पूछ रहा है ना इसकी, साइड, तो हमें सारी साइड बराबर होते हैं, एडी आते हैं, ये भी आ जाएगी, और सारी साइड बराबर होती है। इसका मतलब क्या होगा, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस कितना आया, 9 प्लस आएगा 16, तो एडी स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर इधर जाकर रूट में चला जाएगा, तो एडी इक्वल आ जाएगा √25। ठीक है, और 25 16 9 25 हो गए, 25 का कितना आएगा, एडी बराबर 5 सेंटीमीटर आंसर आएगा। इसकी साइड कितनी आएंगी 5 सेंटीमीटर। ये तरीका होता है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम होते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। समझ गए,
इस तरीके से, समझे। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 में क्या कह रहा है, ध्यान दो। 25 क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन पेपर में आपके आ सकता है। ओके, ये क्वेश्चन है ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल वेयर ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ए ओ बी और सी ओ डी दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। ये हमने बना लिया एक रेक्टेंगल के जब ये डायगोनल है, आपस में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। एक ट्रायंगल ये बना और एक ट्रायंगल बना ये। तो ध्यान से देखो भाई, जितना AO है उतना ही DO है। देखो ये वाला, जितना A हो उतना ही DO। ठीक, बात सही है। ठीक, ये होगा OB, जितना OB है उतना ही OC है, दूसरी बात होगी। अब यहाँ पे ध्यान दो, जितना AB है उतना ही CD है, क्योंकि रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड बराबर होती है। तो AB है उतना ही CD है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हुए। किससे, S से। साइड कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया से ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हुए। तो यहाँ लिख देंगे हैंस बाई SS कॉन्ग्रुएंट रूल, SS कॉन्ग्रुएंट रूल। और ये AOB ट्रायंगल, AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, समझ गए। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, समझ गए। इसके बाद 26 क्वेश्चन 26। तो ये 26 क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप कर लेना आराम से, इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। ठीक है, इसको आप लोगों को करना है, समझे। अब मैं फटाफट से करा दूँ, वीडियो जो है काफ़ी लंबी होगी है। ठीक, इसके बाद यहाँ जाओ। इसके बाद है एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 120। एक पैरेललोग्राम का एक एंगल कितना है, 120। देन फाइंड द मेजर ऑफ एन ऑल रिमेनिंग एंगल। भाई एक एंगल दे दिया 120। अब देखो एक और बी का सम कितना हुआ, एक और बी का सम 180। एंगल ए प्लस एंगल बी कितना आया, 180 ना आया। तो ए हमें 120 दे रखा, बी हम यहाँ से निकाल लेंगे। 180 में से घटा देंगे क्या, 120। यहाँ देखो ए दे रखा है। अब हमें देखो जितना ए है उतना ही तो सी है, पहली बात तो ये, जितना ए उतना ही सी। 120 हो गया तो सी भी 120 हो गया। और ए और बी का सम कितना है, 180। 120 को ए की वैल्यू रख दी, हाँ 120 को इधर ले जाएंगे। 180 में से 120 गए, कितने बचे, बी की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। आ रहा समझ में या नहीं आ रहा। यहाँ देखो भाई, जितना ए उतना ही सी, आमने सामने के पैरेललोग्राम में होते हैं बराबर। अब ए प्लस बी 180 हो गया। ए की वैल्यू 120 है तो बी की कितनी आएगी, 180 में से 120 करके 60 आ गई। और जब बी की आ गई तो डी भी उतना ही। तो ये तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आई बात, समझे। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे बढ़िए, 28वां क्वेश्चन है हमारे लिए, ये कह रहा इन ए आइसोसेल ट्रेपीजियम वन ऑफ द नॉन पैरेलल साइड मेजर 4 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द अदर नॉन पैरेलल साइड। तो ये जो आइसोसेल ट्रेपीजियम होता है ना, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर नॉन पैरेलल साइड मेजर्स 4 दे दिया हमें 4 सेंटीमीटर, तो अदर नॉन पैरेलल साइड भी उतनी ही होगी, 4 सेंटीमीटर। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेल्स ट्रेपीजियम। क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी TIES प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेल्स ट्रेपीजियम। क्या, ट्रेपीजियम, स्पेलिंग लिख लेना आप, ठीक है। ट्रेपीजियम की उसमें क्वेश्चन में दी हुई मिलेगी, समझ गए। तो ये हुआ हमारा 28वां क्वेश्चन। इसके बाद हम चलते हैं 29 क्वेश्चन पे। 29 क्वेश्चन देखो ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है 29 में, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल हुज साइड आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो इसने कहा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की जो लेंथ और ब्रेथ है ना, उसकी लेंथ तो है 12 और ब्रेथ है 5। तो इसने ये कहा है कि भाई फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल की लेंथ बताओ। तो यहाँ देखो यहाँ 90 डिग्री का एंगल होता है रेक्टेंगल में, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम फिर लगेगी। पर राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता है। ये हाइपोटेनस होता है, यहाँ 90 होता है, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, ठीक है। फॉर्मूला होगा हमारा ये, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होगा फॉर्मूला। तो ये AC स्क्वायर, ये हाइपोटेनस हो गई AC स्क्वायर, और ये 12 क्या हुआ, बेस का स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 5 का स्क्वायर करेंगे
25 आ गया। 144 और 25 कितना हुए, AC इक्वल टू 169, 169। इसका रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 13 सेंटीमीटर। तो इसका जो डायगोनल है वो कितना आएगा, 13 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये हो रहा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से कर दिया है। इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब देखो ये इसके बाद के सारे क्वेश्चन सेम है। इसके बाद के सारे क्वेश्चन क्या है, सेम। ध्यान से देखना भैया इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन सेम है, वो तुम अपना आप कर लेना, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटर ABCD, ठीक है, विच AB इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 11.2 है 2 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 8.8 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये हमें क्वाड्रेटर है, इसको बनाना है। हमें क्वाड्रेटर को क्या करना है, बनाना है और लिखना है। फिर इसके बारे में ध्यान से देखो, वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है बच्चों, 1 घंटे की वीडियो कम से कम, और ये आपको जो है प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक कर देना। देखो सबसे पहले हमें सबसे बड़ी लाइन खींचनी होती है AB। हमने खींच लिया AB लाइन नाप के खींचेंगे इसको। 16 सेंटीमीटर स्केल ले लेना, 16 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली। अब क्या करेंगे, अब हमने A पर जो है प्रकार को रख दिया, प्रकार की नोक, और ऊपर को जो है हम क्या करेंगे, हमें A से लेकर 12 सेंटीमीटर, देखो फिर 12 सेंटीमीटर, इससे छोटी लेंथ कौन सी है, 12 सेंटीमीटर, फिर A से 12 सेंटीमीटर लेंगे और ऊपर को एक आर्क लगा देंगे, ऐसे लगा दिया, ये लगा दिया। अब B पर रखेंगे प्रकार की नोक। जब B पर प्रकार की नोक रखेंगे तो B से लेकर C तक 11.2 प्रकार में लेकर एक चाप यहाँ लगा देंगे, 11.2 का ये चाप यहाँ लगा। अब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, C पर इंटरसेक्ट करेंगे। कहाँ करेंगे, C पर इंटरसेक्ट करेंगे। मैं उसको जो है वो कर देता हूँ, क्या, ये रहा C, समझ करो, ये है C, समझ गए। अब A से देखो, A से C को ज्वाइन करा दो और B से C को ज्वाइन करा दो। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे ऐसे आपको लिखना है। अब क्या करना है, अब आओ हमारा क्या, अब आओ AD बराबर 6 सेंटीमीटर। अब A से लेकर और 6 सेंटीमीटर की दूरी जो है स्केल से भर लो प्रकार में, और ऊपर को जो है आर्क लगा दो कहीं भी, इस तरीके से बड़ा सा आर्क लगाना, लगा दिया, ठीक है। अब CD कितना दे रखा, 8.8 सेंटीमीटर। यहाँ C पे प्रकार की नोक रखो। कहाँ रखोगे प्रकार की नोक, C पर। कहाँ रखोगे, C पर प्रकार की नोक रखो, और नोक रखने के बाद 8.8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लो और इस पर कहीं भी एक आर्क लगा दो, ऐसे 8 पॉइंट है इसका, इस पर। तो ये कहाँ काटेगा, D पे काटेगा। कहाँ काटेगा, D पे काटेगा। अब A को D से ज्वाइन करा दो, और C को किससे ज्वाइन कराओगे, C को भी किससे ज्वाइन कराओगे भैया, C को करा दो D से ज्वाइन। C को करा दो किससे, C को करा दो D से ज्वाइन। ये हो गया, ठीक है। तो जब C को D से ज्वाइन करा दोगे तो ये हमारे पास एक क्या बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल तैयार होगा, ABCD। अब जो मैंने बात करी है स्टेप वाइज आपको लिखनी है। सबसे पहले देखो मैं दोबारा समझा देता हूँ, उस पर बैक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, सुन लेना ध्यान से। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, AB लाइन खींची, ठीक है, ये हो गया हमारी 16। फिर हमने A पे प्रकार की नोक रखी, एक आर्क लगा दिया। B पे प्रकार की नोक रखी, एक आर्क लगा दिया। ये C पर काट रहे हैं, A को C से, B को C से मिला दिया, काम खत्म हो गया। अब A से लेके D, ये AD हमने 6 सेंटीमीटर रखा, A से लेके 6 सेंटीमीटर प्रकार में लो, एक आर्क यहाँ को लगा दो, ठीक है। फिर हमने C पर नोक रखी, C पे, और रखा कितना, 8.8 सेंटीमीटर। फिर यहाँ आर्क लगा दो। ये कहाँ काट रहे हैं, D पे काट रहे हैं। अब A को D से मिला दो और C को D से मिला दो। ये सब बात आपको जो है लिखनी है बस, ठीक है। ऐसे करना है स्केल और कंपास से, ठीक है। तो ये थी वीडियो बच्चों, ये थी आपके लिए वीडियो, और बेहतरीन वीडियो है एकदम। और आप जो है इस तरीके से सारे क्वेश्चन को जो है रिवाइज करके अपना यूनिट टेस्ट दे सकते हो आसानी से, और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। और मुझे बताना और कौन से चैप्टर की मैं वीडियो बनाऊं ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर देना, वीडियो कर देना सब्सक्राइब, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर दियो, शेयर कर दियो बच्चों, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक सभी को, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका, ठीक है। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सोनू सर PCM क्लासेस पाने के लिए, धन्यवाद।